हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू इंजीनियरिंग वाला भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एनएलपी पाइपलाइन। तो जब भी हम लोग किसी भी एनएलपी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एंड एनएलपी प्रोजेक्ट में जो हमारा डेटा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्सचुअल डेटा पे हम लोग काम करते हैं। अब जो टेक्सचुअल डेटा होता है उसको डायरेक्टली तो हम एनएलपी मॉडल में फिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा एनएलपी मॉडल है वो तो सिर्फ नंबर को समझता है। तो जो हमारा टेक्स्ट डेटा है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे नंबर के फॉर्मेट में। और आप बोल सकते हो एनएलपी के टर्म में वेक्टर के फॉर्मेट में हम अपने कंप्लीट टेक्स्ट डेटा को कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे एनएलपी का मॉडल। बट वेक्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से पहले हम अपने जो टेक्स्ट डेटा है उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन। समझ लेते हैं कि स्टेमिंग क्या होता है एंड लिमिटाइजेशन क्या होता है। तो मेरे पास कंप्लीट डेफिनेशन अवेलेबल है स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन का। सो स्टेमिंग कैन हेल्प अस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स अ यूनिक वर्ड्स इन अ टेक्स्ट कॉर्पस मेकिंग इट ईजियर टू एनालाइज। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसको सिंपल भाषा में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अवेलेबल है स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन का। जैसे कि आप देख सकते हो ये 3 एग्जाम्पल्स मैं लिया हूँ। लेट्स से जो हमारा कंप्लीट टेक्स्ट डेटा है उस टेक्स्ट डेटा में सम टाइम जो है हमारा यूजर जो है, लेट्स से कि हम लोग वर्क कर रहे हैं सेंटिमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। अब जो भी सेंटिमेंट एनालिसिस का लेट्स से एक यूजर का जो सेंटिमेंट का डेटा है उसमें सम टाइम क्या किया यूज किया हुआ है, हिस्ट्री यूज किया हुआ है। अब सेम टाइम जो दूसरा यूजर है उसका भी हमारे पास सेंटिमेंट का डेटा है, अब वो क्या किया है, हिस्टोरिकल यूज किया है। एट द इन अगर एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो दोनों का मीनिंग एट द इन तो एक ही होने वाला है, राइट। बट अगर सेम चीज अगर हम लोग कन्वर्ट करें न्यूमेरिक के फॉर्मेट में, अब वेक्टर के फॉर्मेट में, सो दैट कि एनएलपी मॉडल को हम लोग फिट कर सके, वहां पे जो क्या है इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेमिंग का अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 डेटा है, हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल। एंड एट द एंड जब हम लोग स्टेमिंग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल है गोइंग, गोज, गॉन। ये हमारे पास 3 डिफरेंट यूजर है जिन्होंने समटाइम गोइंग यूज किया है, गोज यूज किया है, गोन यूज किया है। अब यहाँ पे हम लोग स्टेमिंग अप्लाई करेंगे। क्यों स्टेमिंग अप्लाई करेंगे? बिकॉज एट द एंड हमें पता है एज ए ह्यूमन बीइंग की मीनिंग जो है एक ही होने वाला है, राइट। बट अगर इस चीज को अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें न्यूमेरिक के फॉर्मेट में, अब वेक्टर के फॉर्मेट में, सो दैट कि हम अपने एनएलपी मॉडल अप्लाई करें वहां पे, तो वहां पे जो है मीनिंग इसका थोड़ा सा चेंज होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे स्टेमिंग अप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट, गो। सेम हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे फाइनली, फाइनल एंड फाइनलाइज। यहाँ पे भी हम लोग स्टेमिंग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास आउटपुट फिना, ठीक है। तो हम लोग स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन अप्लाई करते हैं सो डैट कि हम अपने डेटा से स्टेमिंग कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स। सो जो भी यूनिक वर्ड्स है जो हमारे पास डेटा का, उसमें से स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन अप्लाई करके मेन जो वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास गोइंग, गोज, गोन है, इसमें से मेन वर्ड क्या है हमारे पास, गो, उसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप पूछोगे ठीक है स्टेमिंग तो समझ में आ गया कि यहां से हम लोग जो रिड्यूस करते हैं, क्या रिड्यूस करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स, ठीक है। यहां पे हमारे पास पहले 3 नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स था, गोइंग, गोज, गॉन। पर जब हम लोग अप्लाई की स्टेमिंग हमारे पास एक यूनिक वर्ड आ रहा है। इट मीन कि हमारे पास जो न्यूमेरिक डेटा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिर्फ गो को ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टेमिंग समझ में आ गया। बट लिमिटाइजेशन क्यों, लिमिटाइजेशन है क्या? तो लिमिटाइजेशन जो है स्टेमिंग का एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन इट मीन्स कि यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो हमारे पास थर्ड आंसर है फाइनली, फाइनल एंड फाइनलाइज। जब हम लोग यहाँ पे स्टेमिंग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, फिना। बट सेम टाइम अगर हम यहाँ पे लिमिटाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, फाइनल। तो लिमिटाइजेशन क्या करता है, जो भी हमारे पास टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट कॉर्पस है, उसमें से मीनिंगफुल वर्ड को फाइंड आउट करता है। तो मीनिंगफुल वर्ड क्या है इस तीनों में, फाइनल, फाइनली, फाइनल एंड फाइनलाइज में मीनिंगफुल वर्ड क्या है, फाइनल। सेम अगर मैं हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल की बात करूं तो यहां पे जो हमारे पास आउटपुट आता है वो आता है हिस्ट्री, जब हम स्टेमिंग अप्लाई करते हैं।
बट जब लिमिटाइजेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, हिस्ट्री। ठीक है, तो लिमिटाइजेशन यही करता है, हमारे पास स्टेमिंग का एडवांस वर्जन है जो कि हमारे कंप्लीट वर्ड से, कंप्लीट सेंटेंस से मीनिंगफुल वर्ड को फाइंड आउट करता है। सेम डिफिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो द पर्पस ऑफ लिमिटाइजेशन इज सेम एज द स्टेमिंग बट ओवरकम्स द ड्रॉबैक्स ऑफ स्टेमिंग। इन स्टेमिंग फॉर सम वर्ड्स इट may not give a meaningful information or we can say the meaningful representation। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, हिस्ट्री आ रहा है हमारे पास जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टेमिंग। बट सेम टाइम अगर मैं लिमिटाइजेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ रहा है, हिस्ट्री एंड अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो फाइनल। ठीक है, तो स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन में यही डिफरेंस है कि स्टेमिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मीनिंगफुल आउटपुट नहीं देता है। इन अ सेम टाइम लिमिटाइजेशन जो है इसका एडवांस वर्जन है जो कि हमें मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं फास्टर का तो एज कंपेयर टू लिमिटाइजेशन स्टेमिंग जो है बहुत ही फास्टर है, क्योंकि लिमिटाइजेशन में उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो लिमिटाइजेशन थोड़ा सा स्लो है, स्टेमिंग थोड़ा सा फास्ट है यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर का, मीनिंगफुल वर्ड्स का, तो वहां पे हमारे पास लिमिटाइजेशन वर्क करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन के बारे में। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि हम स्टेमिंग कब यूज करें एंड लिमिटाइजेशन कब यूज करें। तो लेट्स से कि अगर आप लार्ज डेटा सेट पे आप वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, स्टेमिंग यूज करोगे। लेट्स से कि अगर आप स्मॉल डेटा सेट पे काम कर रहे हो एंड आपको परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं है क्योंकि कम ही डेटा सेट है आपका, उस केस में आप लिमिटाइजेशन यूज कर सकते हो। सेकेंड, अगर आपको मीनिंगफुल वर्ड्स चाहिए अपने सेंटेंस से, अपने कंप्लीट वर्ड से, उस केस में आप लिमिटाइजेशन यूज करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं सो डैट कि आपको आइडिया हो जाए कैसे हमारे पास स्टेमिंग वर्क करता है एंड लिमिटाइजेशन वर्क करता है। लेट मी नो इन अ चैट गाइज इफ यू हैव एनी डाउट एंड प्लीज like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.